हर पेरेंट्स की लाइफ में एक ऐसा फेज आता ही आता है कि हम डॉक्टर से डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, सिरप से सिरप चेंज करते हैं और बच्चे की खांसी जाती ही नहीं है। हमने सिटी में अगर 5 बच्चों के स्पेशलिस्ट थे तो सब पे जाके देख ले, बच्चे को पिछले 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से परसिस्टेंट खांसी है। बच्चे को कोई फीवर नहीं है, कोई म्यूकस नहीं है, ना बच्चे की रनिंग नोज है। बस प्रॉब्लम है एक बार्किंग साउंड में, जो उसको रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंस गया है या गले में कोई टिकल कर रहा है। ये वही टिपिकल सिनेरियो है जहां पर कोई एंटीबायोटिक, कोई दवाई, कोई कफ सिरप काम नहीं कर रहा। क्या आपने सोचा है कि क्यों? क्योंकि कोई इन्फेक्शन ही नहीं है। इस स्टेज को हम बोलते हैं लेरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्स, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है LPR या फिर साइलेंट रिफ्लेक्स। यानी कि जो एसिड था बच्चे के स्टमक में, जो स्टमक में ही रहना चाहिए था, वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, वो थ्रोट या एयरवेज तक पहुंच जाता है और उनको इरिटेट करने लग जाता है। बट कोई पेन क्रिएट नहीं करता, कुछ भी हर्ट बर्न जैसी सिचुएशन नहीं नहीं कोस करता, और रिजल्ट होता है परसिस्टेंट ड्राई कफ, या फिर थ्रोट ईची रहने लग जाता है, या फिर जब बच्चा सो रहा है तो कभी कभी बार्किंग फिट की प्रॉब्लम बच्चे को हो जाती है। बार्किंग फिट की बच्चा एक दिन एकदम से उठा और बहुत खांसना उसने शुरू कर दिया है, और आपने पानी भी पिला लिया, आपने कफ सिरप भी दे दिया, वो ठीक नहीं हो रहा, और बच्चा जैसे ही फिर से लेटेगा तो साउंड फिर से आनी शुरू हो जाती है और बच्चा जोर जोर से खांसना शुरू कर देता है। वायरल कफ में होता है कि जैसे जैसे बच्चा खेल रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो वो बढ़ती रहती है, ठीक है, एक्टिविटी के साथ बढ़ती है। लेकिन रिफ्लक्स केस में क्या होता है कि वो रात के टाइम पर ही पीक पे होती है। क्योंकि जब बच्चा फ्लैट सोता है तो आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा सोने के 1-2 घंटे के बाद उठता है और फिर बहुत ज़्यादा खांसने लगता है। जब वो फ्लैट सोता है तो जो बच्चे के स्टमक में एसिड था उसके वेपर्स बन के थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू कर देते हैं, और यही साइलेंट रिफ्लक्स का क्लासिक ट्रिगर होता है। रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि बच्चे को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, रीजन है बच्चे का भरा हुआ स्टमक और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जो एसिड को ऊपर मूव करने के लिए एक परफेक्ट रेसिपी बन जाता है, और मॉडर्न डाइट भी हेल्प नहीं कर पाती। कई केसेस में बच्चे ने अगर एसिडिक फूड खाया हो डिनर के टाइम पे, फॉर एग्जांपल टोमेटो सॉस, लेमन या फिर ऑरेंज जूस, कोई भी फ्राइड स्नैक्स, या फिर बच्चे ने बहुत लेट खाना खाया है, तो ये सब इसोफेगस, जो हमारी फूड पाइप होती है, उसको इरिटेट करते हैं। और फूड पाइप पर 2 स्फिंक्टर लगे होते हैं। स्फिंक्टर हम बोल सकते हैं ढक्कन लगे होते हैं, एक ऊपर की साइड इधर गले में, और एक फिर जब ये स्टमक में पहुंचता है तो वहां पर लगे होते हैं। जब बच्चा इस तरीके का खाना खाता है और वो लाई डाउन पोजीशन में होता है तो जो लोअर स्फिंक्टर है, जो नीचे वाला ढक्कन है, वो थोड़ा वीक हो जाता है, और जो एसिड के वेपर्स हैं वो लिरिंक्स तक या फिर हमारे एयरवेज तक पहुंच जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग साइंस ये है कि जो ये एसिडिटी है ये लंग्स के अंदर नहीं जा सकती, ये सिर्फ माइक्रो ड्रॉपलेट्स या वेपर्स बनकर थ्रोट तक आते हैं और कफ रिफ्लक्स स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम समझते रहते हैं कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन है और उसको एंटीबायोटिक देते रहते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि खांसी किस तरीके की है, तो अच्छे से सुपरविजन यहाँ पर जरूरी है। कोई भी मेडिसिन काम क्यों नहीं करे? क्योंकि कोई पैथोजन नहीं है। पैथोजन क्या होता है? कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी जर्म्स, कोई भी इन्वेडर्स जो बाहर से बॉडी के अंदर गए। ये जो बच्चे को हो रहा है ये सिर्फ एक केमिकल की इरिटेशन है, इसलिए नॉर्मल कफ सिरप और कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। आपको लगता है कि बच्चा हेल्दी है और कफ वापस आता रहता है क्योंकि फीवर, उसको कुछ ऐसा तो हुआ नहीं, इसलिए बच्चे को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्लिनिकली हम इस सिचुएशन को बोलते हैं माइक्रो एस्पिरेशन रिस्पॉन्स, जहां बॉडी का गोल इन्फेक्शन नहीं होता बल्कि जो अंदर के केमिकल्स हैं उनसे डील करना होता है। आपका बच्चा किसी इन्फेक्शन से नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा है अपने ही एसिड से। तो यहाँ पर हम किस तरीके का लाइफस्टाइल चेंज या फिर क्या कर सकते हैं कि बच्चे को ये कफ बार बार ना हो? सबसे बड़ी चीज़ है डिनर की टाइमिंग्स। आपको बच्चे को खाना खिलाना है 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले। अगर आपका डिनर टाइम, सॉरी,
आपका स्लीप टाइम 8 बजे के आसपास है तो अकॉर्डिंगली आपका डिनर टाइम 6:30 के आसपास रहना चाहिए। बच्चे को 6:30 बजे खाना खिला दो ताकि अब बच्चा आराम से उसका जब लाई डाउन पोजीशन पे जाए तो उसका स्टमक इतना ज़्यादा ना भरा हो कि एसिड ही ऊपर आने लगे। स्लीपिंग एंगल, अब बच्चे को जब हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सुलाते हैं तो ये परफेक्ट रेसिपी है एसिड की ऊपर आने के लिए। तो बच्चे को कोशिश करो कि आप 15 से 30 डिग्री के एंगल पर वर्टिकल पोजीशन में सुलाओ। अगर बच्चे का एंगल चेंज होता है तो अब एसिड के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो पाइप में ऊपर चढ़ना शुरू करे। और तीसरा, हमने फूड हैबिट्स को भी ठीक करना है। अगर आप रात के टाइम पर सिट्रस जूसेस ले रहे हैं, टोमेटो जूस, पोटैटो चिप्स, मिंट, चॉकलेट्स या लेट नाइट मिल्क, ये सबको आपने कम करना है अगर बच्चे में इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है। स्मॉल मील्स, जब बच्चा बहुत ज़्यादा स्टमक फुलफिल होता है तो वो भी इन तरीके की रिफ्लेक्सेस को, इस तरीके की खांसी को ट्रिगर करता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चे को थोड़े थोड़े टाइम के बाद खाना खिलाएं और थोड़ा थोड़ा ही खाना खिलाएं। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को एकदम से फुलफिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कफ के पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, सुपरवाइज कीजिए। मोस्टली कफ के केसेस में क्या होता है कि हम फार्मेसी पे जाते हैं और हम बोलते हैं कि बच्चे को ड्राई कफ है, कफ सिरप दे दो। या फिर बच्चे को म्यूकस आ रहा है तो हम फार्मासिस्ट को बोलते हैं कि म्यूकस है, वेट कफ के लिए आप एक्सपेक्टोरेंट या ऐसा कुछ दे दो। बट क्योंकि वो फार्मासिस्ट ने भी आपके बच्चे को ऑब्जर्व नहीं किया है या डॉक्टर ने आपके बच्चे को ऑब्जर्व नहीं किया है, तो और आपके लिए खुद ये सिचुएशन को डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि सेल्फ डायग्नोज किसी भी केस में, बच्चों के केस में या अडल्ट के केस में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फ्यूचर में क्रिएट कर देगा। इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस सीख करो। और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, आप इनको लाइफस्टाइल चेंजेस से या फिर 2-4 सेकंड्स के या फिर 2-4 मिनट्स के छोटे मोटे एफर्ट से ही ठीक कर सकते हो। तो हर एक चीज़ में मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, हर एक केस में बच्चे को ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा एम ये है कि आपको इस तरीके की गाइडलाइंस दूँ कि आप बच्चे को, चाहे नेचुरल के नाम पे मेडिसिन दे रहे हैं, आयुर्वेदा के नाम पे मेडिसिन दे रहे हैं, वो मेडिसिन मेडिसिन ही है, चाहे आप किसी भी साइंस से उसको रिलेट कर लो। बच्चे में इस तरीके के जो केमिकल कंपाउंड्स हम बॉडी में फीड करा रहे हैं ये मिनिमम हो। तो लाइफस्टाइल चेंजेस से, गुड हाइजीन से और पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन से अगर सब कुछ ठीक हो सकता है तो मेडिसिन क्यों देनी है। बट येस, अगर ज़रूरी है तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। सो पेरेंट्स, स्टे इन्फॉर्म्ड।